Hello students of class 7, now let's move on to part number 4 of your chapter, the atmosphere. And this will be the last part of your chapter as only one topic is left, the importance of atmosphere, है ना. एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में हमको पढ़ना है. तो देखिए पहली इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर की यह है कि हम इसकी डेफिनेशन ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना. ये एक ब्लैंकेट है, एक कंबल है जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे काम करता है, हमें बचा के रखता है. ठीक है, किस किस से? देखिए एक तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ऑक्सीजन की वजह से. ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है, तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस पे डिपेंड है ना. और जितनी भी गैसेस हैं, ओजोन प्रोवाइड कराता है, तो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास नहीं पहुंच पाती, पहुंचती तो है लेकिन वो हार्मफुल नहीं रहती फिर पहुंचने के बाद. तो ये सब एटमॉस्फेयर ही हमें दे रहा है, इसलिए एक ब्लैंकेट है. ऐसे आप लोगों के एक पॉइंट है, वो है पॉइंट नंबर 5 है ना. कोई भी डेब्रिस है ना, कोई भी जो है, कोई भी बाहरी मतलब कि एटमॉस्फेयर, देखिए मान लीजिए एटमॉस्फेयर यहीं तक है ना, अब एटमॉस्फेयर के बाहर है सब, ऐसा मान लेते हैं. एटमॉस्फेयर एक एरिया तक ही है, क्योंकि हमने पढ़ा लेयर्स खत्म हो जाएंगी, कहीं ना कहीं जाके स्पेस आ जाएगा. तो स्पेस से कोई भी चीज ये ब्लैंकेट अंदर एंटर नहीं करने देता है ना, इतनी आसानी से. कोई बड़ा ऐसी चीज जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऐसी चीज ये फॉल करने नहीं देता. एक तो ग्रेविटी भी इस पे काम करती है ना. आपने साइंस में ग्रेविटी पढ़ा है कि अर्थ में कोई भी चीज एकदम से फॉल नहीं करती है ना. ग्रेविटी की लेयर चल रही है, ग्रेविटी का फोर्स चल रहा है अर्थ का. चलिए वो तो साइंस की बात है. अगर हम एसएसटी के कंसेप्ट से बात करें तो बात यह है कि एटमॉस्फेयर एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड दे रहा है ना. एक तरह से ये प्रोटेक्शन कर रहा है हमें, कोई भी चीज एटमॉस्फेयर में अंदर नहीं आने दे रहा है ना स्पेस से, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो एटमॉस्फेयर खत्म हो ही रहा है. बाहर से कोई चीज एटमॉस्फेयर में ना आ जाए, ये चीज भी ये ध्यान रखता है. तो दो पॉइंट हमने इसमें कंप्लीट करे. सेकंड था भाई प्रोटेक्टिव शील्ड वाले में डेब्रिस वाली बात मैंने आपको बता दी. डेब्रिस मतलब कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो बाहर से आ रहा हो, स्पेस से आ रहा हो. सेकंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज सन की एनर्जी को ट्रैप करती हैं. वहां पे मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि वैसे तो ये अगर एक्सेस में होता है, लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाती है. लेकिन जब तक ये एक लिमिट तक रहता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पॉजिटिव वर्क करता है ना. अच्छी बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट होना, तो क्योंकि वो अर्थ को वार्म रखता है. अब आप ये सोचिए कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता, यानी कि यहाँ पे रहना ही नामुमकिन हो जाता. हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाती. क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंचती हो सही, लेकिन हाथों हाथी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होकर वापस चली जाती. कोई ग्रीन हाउस गैस उसको ट्रैप नहीं करती, तो इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही कम हो जाता. देखिए दोनों चीजें नुकसान है. ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है. क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी अर्थ पे, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी. अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो कुछ हद तक ग्रीन हाउस इफेक्ट होना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर है. फिर आप लोगों के पॉइंट है बुक में एयर टू ब्रीथ है ना. आपको एयर जो मिल रही है, कौन सी एयर ब्रीथ करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन. वो कहां से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से ही मिल रही है ना. एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, हमने ऐसा पढ़ा था. ठीक है, फिर जितने भी वेदर फिनोमिना है, जैसे कि बारिश है ना, रेन, विंटर, समर, ये सब भी हमको एटमॉस्फेयर ही दे रहा है ना. एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये वेदर चेंजेस नहीं आते, ये भी इसी वजह से आ रहे हैं. सॉरी. ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अच्छा क्वेश्चन है ना. और आपका चैप्टर बेटा एंड हो जाता है इसी के साथ. क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लासरूम पे अवेलेबल हो जाएंगे. रीडिंग मैंने आपको हमेशा बोला कि इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने पढ़ा दिया. सॉरी. तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक आपको रीड करना, आपका होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क आपको क्लासरूम ऐप पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे, उसे CW कॉपी में जरूर करना है. कई बच्चों में बार बार क्वेश्चन आता है कि सेपरेट कॉपीज बनानी है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. बिल्कुल है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की कॉपी सेपरेट होंगी. आप जैसे अगर ये अब चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, तो आप ज्योग्राफी की कॉपी में करेंगे, सिविक्स का होगा तो सिविक्स में, और हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री में. सेपरेट कॉपीज शुड बी मेड फॉर ईच सब्जेक्ट. चलिए ये आप लोगों का पार्ट नंबर 4 के साथ द चैप्टर द एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया. होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा पूरा चैप्टर. थैंक यू.